नमस्कार राजेश जी, मेरा नाम अखू श्रीवास्तव है। जी अतुल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो कोरोना काल में जो आपको ये जो मनोनयन आपका हुआ है, या ये कहें भारतीय जनता पार्टी से जो आपको आदेश गुप्ता को जो आदेश मिला है जिम्मेदारी संभालने का, तो ये कैसा लग रहा है आपको? कैसा इन द सेंस, कितनी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है आपके लिए ये? नहीं, मैं मानता हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती भी है, और खासतौर से ऐसे समय में जब कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा देश और दिल्ली भी लड़ रहा है जी, ऐसे में जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती, क्योंकि पहली लड़ाई तो कोरोना से ही है। और उसमें पार्टी के लेवल पे जो हमारा काम चल रहा है, सेवा का काम, वो उसमें तो हम तेजी लाएंगे ही, लेकिन जो दिल्ली सरकार का असंवेदनशील रवैया है और जिस तरह से लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, और प्राइवेट हॉस्पिटल अपना मनमाना वसूल रहे हैं, तो इसके लिए दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है और उनसे जवाब मांगने की जरूरत है। तो इस काम को भी करेंगे, और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो संदेश है वो भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे कि कैसे हम कोरोना से पॉजिटिवली लड़ें और आगे की जो देश को, दिल्ली को तरक्की दिलानी है, उसके लिए काम करें। आपने अभी कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो मनमानी चल रही है उसके खिलाफ आप लड़ेंगे, तो कैसे उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी? क्या कर सकते हैं उसमें? दिल्ली में जिस तरह से अब जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो हम आवाज उठा सकते हैं उसको उठाएंगे दिल्ली में पब्लिक के बीच में, और लोगों को भी बताएंगे जाके कि ये जो लोग परेशान हो रहे हैं उसका जवाब देना पड़ेगा। जो केजरीवाल सरकार चुनाव से पहले इस तरह बातें करती थी कि हम बहुत, और ऐसे समय में जब गरीब आदमी को ज्यादा जरूरत है, तब उस समय भी उन्होंने आधार कार्ड पे राशन देने की बात कही थी, वो भी उन्होंने नहीं दिया, और जो खाना बांटते थे वो भी बंद कर दिया। तो ये सारे मुद्दे हैं, उनको हम पब्लिक के बीच ले जाएंगे और उनको जवाब मांगे दिल्ली सरकार से कि आपने आखिर कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ जो लड़ने का आपका तरीका है वो बिल्कुल असंवेदनशील है, गैर जिम्मेदाराना है, और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तभी कोरोना से हम लड़ सकते हैं। ये आपका फोकस सबसे ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ ज्यादा काम करने का होगा, ज्यादा सहायता पहुंचाने का होगा कोरोना के पीड़ित लोगों को, या उससे और जो गरीब मजदूर है उनको सहायता पहुंचाने का, या अरविंद केजरीवाल की सरकार से सीधा संघर्ष लेने का की प्राथमिकता होगी? पहले आप ये 2 महीने पार्टी ने लगातार सेवा का काम किया है, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना पहुंचाया है, राशन पहुंचाया है जी, और वो काम तो हमारा जारी है लगातार। लेकिन अब जो परिस्थिति बन के आ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जो सरकारी तंत्र है वो बिल्कुल भी, दिल्ली सरकार का सरकारी तंत्र बिल्कुल फेल हो गया है, तो उनको भी कटघरे में खड़े करने की आवश्यकता है। दोनों काम हम करेंगे पैरेलली, और साथ ही साथ हमारा जो संगठन का काम है, जो संगठन के स्तर पे सोशल डिस्टेंसिंग को करते हुए जो हम संगठन को मजबूत करने का काम कर सकते हैं वो अभी प्रारंभ करेंगे धीरे धीरे, और उसके बाद कुछ समय जब नॉर्मल होगा तो उसको तेजी लाएंगे। आपके सामने एक बड़ी चुनौती ये भी होगी कि मनोज तिवारी जो बहुत लोकप्रिय गायक रहे हैं, पूर्वांचल का बड़ा चेहरा रहे हैं, वो अब उनकी जगह आपको लाया गया है, और दिल्ली की जो डेमोग्राफी है उसमें
आप उस एक किसी वर्ग से बहुत बड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तो कैसे पार्टी में जान फूकेंगे? और खास तौर से तब जब अगले 3 साल तक, जो आपका कार्यकाल मान लेते हैं 3 साल का, तब तक कोई चुनाव, बड़ा चुनाव उस तरीके का नहीं है, ना विधानसभा ना लोकसभा। तो जो अगर सामने फल होता है तो आदमी सोचता है कि उसको कुछ मिलने वाला है, अभी तो कुछ है ही नहीं उस तरीके की चीजें। देखो, मैं आपको एक बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखने वाली पार्टी है जी। कोई भी ऐसा खास जो वोट बैंक है डेमोग्राफी के हिसाब से जो आपने बात करी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की, हमारी केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, जिस तरह से जो हमारा बेसिक बेस बना हुआ है और उसको हम और ज्यादा एक्सटेंशन करने का काम, क्लस्टर एरिया में काम को बढ़ाने का, संगठन के काम को बढ़ाने का, जहाँ जहाँ कमजोर है वहाँ करेंगे। और मैं समझता हूँ कि मैं छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो मैं ये समझता हूँ कि यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि वो किसी भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या इस तरह के जो दल है वो उनमें नहीं संभव है। यहाँ पर आप नीचे से काम करके आप ऊपर पार्टी बढ़ाती है। तो अभी मनोज जी ने अच्छा काम किया, 2 चुनाव जीते हम, लोकसभा चुनाव और निगम चुनाव उनके नेतृत्व में। और हर अध्यक्ष अपने आप कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करते ही जाता है। मैं समझता हूँ कि मैं संगठन के रूप में मजबूती लाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या आप जो है जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी में मनोज तिवारी जी और लोगों का किस तरीके से, या पूर्व अध्यक्ष और पहले भी जो रहे हैं उनका किस तरीके से आप सहयोग लेना चाहेंगे? कैसे सोच रहे हैं आप सहयोग लिया जाए उनको? बिल्कुल, सबको साथ लेकर चलना पार्टी में हम चाहेंगे। और जितने हमारे सीनियर लीडर हैं, दिल्ली में मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, लेकिन सीनियर लीडर बहुत हैं और उन सीनियर लीडर ने बहुत काम किया है अपने अपने समय में, तो वो पार्टी के लिए एक एसेट है। उनका हम लोग उनके अनुभव का लाभ लेंगे और संवाद कायम करेंगे और अच्छी तरह से काम होगा। क्या आपको कभी उम्मीद थी कि आप जिस आदमी ने 3 साल पहले, 5 साल का पहले पहली बार चुनाव लड़ा हो, जो एक नगर निगम का अध्यक्ष रहा हो, वो उस आदमी ने कभी उम्मीद की थी कि उसे पुनः मतलब उसे प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, एक और आपके सामने संकट होगा, क्योंकि आप इस समय दिल्ली में जितने भी सांसद हैं वो सब आपसे सीनियर हैं, ज्यादातर विधायक आपसे सीनियर हैं और बड़े बड़े और नेता भी दिल्ली में हैं, तो उन सबको साथ लेके कैसे चला जाएगा? क्योंकि आप शायद जूनियर मोस्ट होंगे, ये भी तो आप ऐसा लगता होगा कि नहीं लगता है? चलिए सर, ऐसा ना बहुत से सवाल हैं जी, और हम काम करते जाएंगे, काम करेंगे संगठन का मिलजुल के। बाकी तो बहुत सी चीजें आगे भी आएंगी, देखेंगे आप। नहीं, बहुत अच्छा है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नई चुनौती के लिए और नए कार्यभार संभालने के लिए। एक अंतिम सवाल ये आपसे जरूर होगा कि जो नीचे का कार्यकर्ता है, सबसे छोटा कार्यकर्ता है, उसको कैसे इन्वॉल्व करेंगे? कैसे, क्या रणनीति अपनाने की सोची है आपने? हाँ, उनको हम ज्यादा से ज्यादा, जो सबसे बड़ी बात है कि जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, हमारा ईमानदार कार्यकर्ता है, उसको हम काम में लगाएंगे और वो पार्टी की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है कार्यकर्ता, वो उसको हम मजबूत करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से पार्टी और मजबूत होगी। और इस बात का भी बहुत फर्क पड़ेगा कि लोगों में ये जरूर संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जैसे कार्यकर्ता पर भी एक विश्वास जता सकती है। तो
भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी किसी भी पोस्ट पे जा सकता है। तो ये भाव भी अगर उनके अंदर जगेगा तो मैं मानता हूँ कि पार्टी मजबूत होगी। एक आपके साथ में एक बहुत अच्छी बात रही कि आपकी बेदाग छवि रही है। उस बेदाग छवि को पार्टी में कैसे स्थापित किया जाएगा, नेताओं में कैसे स्थापित करने की कोशिश होगी? सर, ये तो सारी चीजें क्या है कि काम करते करते बहुत सी, क्योंकि परसेप्शन और इमेज कोई बनते बनते समय लगता है, और वो जो जब समय लगता है अपने कार्यशैली से व्यक्ति करता है तो अपने आप ही वो चीजें आने लगती हैं। वो तो आगे का वक्त बताएगा, समय बताएगा। मैं मानता हूँ कि होपफुल हूँ, मैं अच्छा काम करने की इच्छा है, उसको करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर आप लोग मुलाकात करते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।